राधिनी एक शापित प्रेम कथा प्रस्तावना। साल था 1975। समय रात के 12:30। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित कर्णप्रयाग के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राधिनी महल के नाम से जानते थे। यह महल सैकड़ों वर्षों से वीरान पड़ा था और आसपास के लोग इसे अपशकुनी मानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय एक औरत के रोने की आवाजें आती थीं और कई लोगों ने उसकी परछाई देखी थी। लंबे काले बाल, लाल जोड़े में खड़ी, बिना आंखों वाली भयावह छाया। राधिनी की कथा। राधिनी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी जिसे राजा पृथ्वीराज चौहान के वंशजों में से एक सेनापति से प्रेम हो गया था, लेकिन वह प्रेम उसके लिए शाप बन गया। उसके पिता ने इस प्रेम को स्वीकार नहीं किया और सेनापति को विश्वासघाती घोषित कर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी की हत्या के बाद राधिनी को भी क्रूरता से मार दिया गया और उसकी आत्मा इस महल में कैद हो गई। कहा जाता है कि जिसने भी रात के समय इस महल में प्रवेश किया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। रहस्यमयी घटनाएं। साल 1995। समय रात के 1:35। 3 दोस्त आदित्य, विक्रम और सूरज इस महल की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। जैसे ही उन्होंने महल का दरवाजा खोला, एक भयंकर ठंडी हवा चली। अंदर घुसते ही उन्हें फर्श पर खून के धब्बे दिखे। रात के 2:10 पर विक्रम को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक लाल जोड़े में खड़ी औरत जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। आदित्य ने घबराकर घड़ी देखी। रात के 2:15। तभी राधिनी की आत्मा ने एक भयावह चीख मारी और पूरा महल हिलने लगा। रात के 2:20 पर विक्रम अचानक हवा में उठ गया और जोर से महल की दीवार से टकराया। सूरज और आदित्य ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही थी। मौत का समय रात के 2:30। विक्रम का शरीर हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने जोर से चीखकर कहा, राधिनी, मुझे जाने दो। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर महल के बीचों बीच गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव। आदित्य और सूरज ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी अचानक रात के 3:05 पर राधिनी की आत्मा उनके सामने आ गई। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे और उसने धीमे स्वर में कहा, जो मेरा प्रेम छीन ले उसे मैं कभी जीवित नहीं छोड़ती। अंत सुबह 5:45 पर गांव वालों को महल के बाहर विक्रम की लाश मिली, लेकिन आदित्य और सूरज का कोई पता नहीं चला। कहते हैं, जो भी राधिनी के महल में रात के 2 से 3 बजे के बीच प्रवेश करता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। और आज भी रात के 2:15 पर राधिनी की चीखें इस महल से गूंजती हैं। राधिनी भाग 2, शापित प्रेम की वापसी। प्रस्तावना। साल 2024। समय रात के 11:50। कर्णप्रयाग के उसी महल में एक बार फिर हलचल होने लगी। लोग मान चुके थे कि राधिनी की आत्मा अब शांत हो चुकी है, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी दफन थे। नई शुरुआत। शहर से आए 2 इतिहासकार, अमय और रिया, इस महल के रहस्य को समझने के लिए वहां पहुंचे। उनके साथ एक स्थानीय गाइड महेश भी था। महेश ने चेतावनी दी, रात के 2 से 3 बजे के बीच इस महल में कोई मत रहना। ये वक्त राधिनी का होता है। लेकिन अमय और रिया ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझा और महल में ही रात बिताने का फैसला किया। रात का भयावह वक्त। रात के 2:05। ठंडी हवा अचानक से तेज हो गई। रिया ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। रात के 2:10। महल की दीवारों से अचानक अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अमय ने जैसे ही अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया, उसे एक परछाई दिखी, एक औरत जो लाल जोड़े में थी, लेकिन उसका चेहरा अधजला और आंखें खाली थीं। रात के 2:20। रिया ने जोर से चीख मारी। महेश हवा में उठ चुका था और उसकी गर्दन मुड़ने लगी। अमय ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। रात के 2:25। रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर पर गहरे लाल निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से नोचा हो। रात के 2:30। राधिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मेरा बदला अधूरा है। जब तक मेरा प्रेमी वापस नहीं आता मैं चैन से नहीं रहूंगी। रात के 2:35। महेश ने तड़पते हुए कहा, राधिनी,
हमें छोड़ दो, हम चले जाएंगे। लेकिन तभी उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर अचानक महल के ऊपर उड़ने लगा। अगले ही पल रात के 3:05 पर महेश का शरीर जमीन पर आ गिरा, बिल्कुल निर्जीव। भागने की कोशिश, अमय और रिया डर के मारे महल से बाहर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। रात के 3:10 महल की दीवारों से खून टपकने लगा। रिया ने देखा कि वहां विक्रम, सूरज और आदित्य की धुंधली परछाइयां थीं, जिनकी आत्माएं अभी भी राधिनी के कैद में थीं। तभी अचानक राधिनी की आत्मा ने चीख मारी, कोई भी इस महल से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। रात के 3:15 अमय और रिया दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर अकड़ गए और उनकी आंखों से खून बहने लगा। अगली सुबह सुबह के 5:50 गांव वालों को महल के बाहर महेश की लाश मिली, लेकिन अमय और रिया का कोई पता नहीं चला। रहस्य अभी भी जिंदा है। आज भी जो कोई भी रात के 2 से 3 बजे के बीच राधिनी महल में प्रवेश करता है, वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। क्या तुम इस महल में जाने की हिम्मत रखते हो? राधिनी, भाग 3, शापित प्रेम की अंतिम परीक्षा। प्रस्तावना साल 2024, समय रात के 11:55। कर्णप्रयाग के शापित महल में हुई पिछली घटनाओं के बाद गांव के लोग भयभीत हो चुके थे। अमय और रिया का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जो बचा था वो था महल का रहस्य और राधिनी की दहशत। इस बार इस रहस्य को उजागर करने के लिए एक नई टीम महल की ओर बढ़ रही थी। 1 कियान, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। 2 समीरा, मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता। 3 दिव्यांश, कैमरा ऑपरेटर। 4 राघव, स्थानीय इतिहासकार। रात का आगाज रात के 12:10। टीम ने महल के अंदर कदम रखा। हवा में सर्दी नहीं, बल्कि अजीब सी घुटन थी। दिव्यांश कैमरा ऑन कर रहा था, तभी समीरा ने नोटिस किया कि महल की दीवारों पर खून से बने नए निशान उभर रहे थे। राघव ने पुरानी किताबें खोलकर पढ़ना शुरू किया। राधिनी का बदला अधूरा था। उसका प्रेमी कभी लौटकर नहीं आया। अब हर पूर्णिमा की रात वह आत्मा और बलि मांगती है। अजनबी आवाजें रात के 1:20 महल के भीतर अचानक से घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। समीरा ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कियान ने ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनॉन डिवाइस ऑन किया। उसमें एक बेहद डरावनी आवाज आई, तुम उसे लाए हो? मेरा प्रेमी कहाँ है? समीरा कांप उठी। दिव्यांश ने कैमरा घुमाया और अचानक उसमें रिया की धुंधली परछाई दिखी। राधिनी का श्राप। रात के 2:05 महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रात के 2:10 दीवारों से खून टपकने लगा और बीच हॉल में एक परछाई प्रकट हुई। राधिनी! उसके जले हुए चेहरे से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा था और उसकी आवाज जैसे सैकड़ों आत्माओं के विलाप से भरी हुई थी। मेरा प्रेमी कहाँ है? मैं कब तक इंतजार करूं? राघव डर के मारे मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी हवा में अमय और रिया की चीखें गूंजने लगी। समीरा ने देखा कि महल की दीवारों पर उनके नाम लिखे हुए थे, खून से। आखिरी संघर्ष। रात के 3:05 कियान ने अपने बैग से एक पुरानी तांत्रिक किताब निकाली। उसमें लिखा था, राधिनी का प्रेम अधूरा था, लेकिन अगर कोई इंसान स्वेच्छा से उसके प्रेम का उत्तर दे दे तो यह श्राप टूट सकता है। राघव ने समीरा की ओर देखा। समीरा कांपते हुए आगे बढ़ी और डरते हुए बोली, राधिनी, तुम मुक्त हो सकती हो, लेकिन तुम्हें छोड़ना होगा। राधिनी का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। रात के 3:20 महल की दीवारें कांपने लगीं, हवाएं तेज हो गईं। तभी दिव्यांश जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों से खून निकलने लगा। राघव ने जोर से चिल्लाया, अगर तुम्हें तुम्हारा प्रेमी चाहिए तो उसे वापस ले जाओ, लेकिन हमें छोड़ दो। राधिनी एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन वे आंसू लाल थे, खून के। उसने धीरे धीरे अपना हाथ हवा में उठाया और तभी समीरा की आवाज गूंज उठी, नहीं, अंत या एक नई शुरुआत। रात के 3:35 एक जोरदार विस्फोट हुआ। महल के किवाड़ खुल गए और कियान, समीरा, राघव और दिव्यांश बाहर गिर पड़े। सुबह के 5:10 महल अब पहले जैसा नहीं था। वहां सिर्फ राख और अधजले खंडहर बचे थे। राधिनी का श्राप टूट चुका था, या शायद आज भी अगर कोई महल के खंडहरों के पास जाता है तो उसे वहां घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या राधिनी वास्तव में मुक्त हुई? क्रमशः। राधिनी, भाग 4,
श्राप का नया अध्याय। प्रस्तावना साल 2024, सुबह के 6:20। महल का खंडहर जल चुका था। समीरा, कियान, दिव्यांश और राघव जैसे तैसे बचकर बाहर निकले थे, लेकिन कुछ अजीब था। समीरा की कलाई पर लाल निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने वहां अपने नाखून गाड़ दिए हों। राघव अभी भी सदमे में था। वह बार बार बड़बड़ा रहा था, हमने राधिनी को मुक्त कर दिया है ना? लेकिन हवा में घुली ठंडक और सन्नाटा कुछ और ही कह रहा था। अनहोनी की आहट सुबह के 7:55। टीम गांव की एक धर्मशाला में रुकी। वहां एक बूढ़ी साध्वी मिली जो उन्हें देखती ही कांपने लगी। तुम सब उसे लेकर आए हो? समीरा चौंक गई। किसे? साध्वी की आवाज कांप रही थी। राधिनी गई नहीं, वो अब तुम में से किसी में समा गई है। राघव डर से पसीने पसीने हो गया। अशुभ संकेत दोपहर के 1:10। धर्मशाला के बाहर अचानक से अमय और रिया के नाम का जिक्र करने वाले अजनबी मिल रहे थे। वे कह रहे थे कि रिया की आत्मा गांव में किसी को खोज रही है। समीरा को अपना सिर भारी लगने लगा। उसने कियान से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। कियान ने हामी भरी, लेकिन तभी दिव्यांश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून की कुछ बूंदें निकल रही थीं। राघव घबराकर समीरा की ओर देखने लगा। क्या सच में हम श्राप से बच पाए हैं? रात का खौफ। रात के 9:45। टीम ने एक नया ठिकाना खोजा, गांव से कुछ दूर एक पुराने होटल में। लेकिन वहां पहुंचते ही समीरा के सिर में अजीब सी गूंज होने लगी। कमरे की दीवार पर छाया बन रही थी, एक जली हुई स्त्री की, राधिनी की। दिव्यांश ने कैमरा उठाया, लेकिन कैमरा ऑन होते ही स्क्रीन पर कुछ शब्द चमके। तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, बल्कि मेरे श्राप को और फैला दिया। राघव ने घड़ी देखी। रात के 12:03। राधिनी की वापसी रात के 12:10। कमरे में अचानक से सभी दरवाजे जोर से धड़ाम धड़ाम बंद होने लगे। कियान ने समीरा को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। राघव की चीख निकली, यह हमें छोड़ने वाली नहीं। समीरा के अंदर जैसे कोई और शक्ति जाग गई। उसकी आंखें लाल होने लगीं। उसकी कलाई पर वही पुराने घाव और गहरे हो गए। राधिनी उसमें समा चुकी थी। अंत या नई शुरुआत। रात के 2:25। कियान और दिव्यांश किसी